किलो के नींबू को आंचल ने अच्छे से डॉक्टर साहब को खिलाया। गौतम ने उसे खेतों में अच्छे से पानी डाला, जिससे पूरा खेत लबालब भर गया, जिससे खेत का बांध टूट गया और पानी बाहर बहने लगा। दोनों के बीच अब कोई फासला नहीं बचा था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से ज़रा सुनिएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिटी हॉस्पिटल का शांत माहौल उस दिन थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा था। डॉक्टर गौतम, जिनकी गिनती शहर के सबसे कुशल और प्रतिष्ठित डॉक्टरों में होती थी, अपनी शिफ्ट खत्म करने ही वाले थे कि उनकी नज़रें अचानक नई नर्स आंचल पर पड़ी। वह पहली बार अस्पताल में ड्यूटी पर आई थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, होठों पर लाल लिपस्टिक। उसकी चाल में एक गजब की बात थी। वह जब चलती थी तो उसका खेत हिलने लगता था। उसका इस तरह हिलाना डॉक्टर गौतम को अपनी तरफ खींच रहा था। आंचल के साथ उनका परिचय साधारण ही रहा, पर उसकी गहरी मधुर आवाज़ और प्रोफेशनल अंदाज ने गौतम के दिल में एक हलचल पैदा कर दी। अस्पताल की बाकी नर्सों से अलग आंचल की हर बात में एक अलग सी गंभीरता और गहराई थी। गौतम ने जब पहली बार उसे दवाओं के रैक के पास झुके हुए देखा, तब उसके निकले हुए कियारी ने डॉक्टर साहब को और भी प्रभावित किया। दिन बीतते गए और आंचल और गौतम के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों के बीच मेडिकल विषयों से हटकर भी कई बातें होने लगी। एक रात जब हॉस्पिटल में ज़्यादा मरीज नहीं थे, गौतम ने आंचल को कॉफ़ी पीने के लिए कैंटीन में बुलाया। आंचल थोड़ा झिझक कर गौतम की आत्मीय मुस्कान के आगे माना नहीं कर पाई। कॉफ़ी की गर्मी के बीच उनकी बातचीत और भी गहरी होती चली गई। आंचल ने अपने छोटे से गांव से यहाँ आने की कहानी सुनाई। गौतम ने उसकी मेहनत और संघर्ष की सराहना। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए एक नई चमक थी, और चमक से गौतम ने महसूस किया कि वह आंचल के करीब आ रहा है। वह अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंचल के बड़े बड़े नींबू में कुछ ऐसा था जो इस दूरी को मिटाने की कोशिश कर रहा था। एक सन्नाटा सा पसर गया था दोनों के बीच, लेकिन इस सन्नाटे में भी एक मीठा आकर्षण था। वो क्या वह सिर्फ एक संयोग था, या दोनों के दिलों में कुछ खास बनने लगा था? हमेशा की तरह अस्पताल की रातें आमतौर पर शांत होती थी, लेकिन उस रात का माहौल कुछ अलग था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ हल्की हल्की हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। डॉक्टर गौतम ने अपने केबिन में बैठे मरीजों की फाइलों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा था। उनकी नज़रें बार बार घड़ी की ओर उठ जाती और हर बार वह अपने आप को चंचल आंचल के ख्याल में उलझा हुआ पाते। पिछली रात से ही उनके बीच एक अनकहा आकर्षण था, हर मुलाकात के साथ गहराता जा रहा था। इस खिंचाव को अब नज़रअंदाज करना दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। गौतम ने गहरी सांस ली और आंचल को देखने के लिए बहाने से दवा की रेक और चल दी। आंचल वहाँ पहले से मौजूद थी। उसकी सफ़ेद यूनिफॉर्म पक्का हुआ नींबू हल्की रोशनी में उसकी परछाई को और निखार रही थी। उसकी लंबी घनी जुल्फें उसके चेहरे पर हल्का पर्दा डाल रही थी। गौतम ने कुछ कदम आगे बढ़ाकर उसकी तरफ देखा। गौतम ने हल्की आवाज़ में पूछा, आप इतनी रात में काम कर रही हो? आंचल ने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखों में हल्की चमक थी और लाल लाल होठों पर एक अधूरी मुस्कान। डॉक्टर साहब, काम की कोई समय सीमा नहीं होती। यह सुनकर गौतम ने उससे करीब आकर कहा, लेकिन कभी कभी दिल की आवाज़ काम से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आंचल ने उसकी आंखों में देखा। एक क्षण के लिए वह कुछ कह नहीं पाई। गौतम का हाथ धीरे से उसके हाथों को छू गया। आंचल ने झिझक हुए हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसकी आंखें अब एक दूसरे से टकरा गई। डॉक्टर साहब, यह सही नहीं है। उसकी आवाज़ में हल्की कमी भी। कभी सही और गलत के बीच सिर्फ एक बल का फासला होता है, गौतम ने धीमे स्वर में कहा। उसके बाद डॉक्टर गौतम ने उसी कमर के पास चौड़ी खेत पर हाथ रखा। आंचल ने बिना
विरोध किए उसकी ओर खींचती चली गई। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और दोनों के लब एक दूसरे से मिल गए। एक गहरी खामोशी के बीच गौतम ने आंचल के बालों को हल्के से पीछे किया। उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम्हें डर लग रहा है? आंचल ने धीरे से ही सिर हिलाया। डर लग रहा है, पर ज़्यादा तुम्हारे करीब आने से। गौतम ने मुस्कुराते हुए चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अपने 2-2 किलो के नींबू को आंचल ने अच्छे से डॉक्टर साहब को खिलाया। गौतम ने उसके खेतों में अच्छे से पानी डाला, जिससे पूरा खेत लबालब भर गया, जिससे खेत का बांध टूट गया और पानी बाहर बहने लगा। दोनों के बीच अब कोई फासला नहीं बचा था। आंचल ने अपनी आंखें बंद कर ली और गौतम ने आखिर में पूरा काम खत्म करने के बाद धीरे से उसके माथे को चूमा। यारो, अब क्या बताऊं, वह पल जैसे थमसा ही गया था। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट ने पूरे के पूरे माहौल को तोड़ दिया। दोनों ने तेजी से पीछे हटकर दरवाजे की तरफ देखा। यह कौन हो सकता है? आंचल ने घबराहट में गौतम के सीने पर अपना सर रखकर पूछा। पता नहीं, लेकिन कुछ नहीं ठीक नहीं लग रहा है हमारे को, गौतम ने गंभीरता से कहा। आंचल की आंखों में चिंता थी, लेकिन उनके बीच की तीव्रता अभी भी बरकरार भी थी। इस रात ने उन्हें और करीब ला दिया और शायद अब पीछे हटना दोनों के लिए नामुमकिन था। और आंचल अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। अगले दिन अस्पताल में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन दोनों के दिलों में बीती रात की घटना के सवाल गूंज रहे थे। आंचल ने गौतम को अपने साथ मिलने के लिए बेसमेंट में बुलाया, जहां अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रखे जाते थे। जैसे ही वे बेसमेंट में पहुंचे, आंचल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर साहब, आपको एक सच बताना है, उसने गौतम की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में डर और दर्द साफ साफ झलक रहा था। क्या बात है आंचल, तुम जानती हो कि यह सब क्या हो रहा है? गौतम ने गंभीरता से पूछा आंचल से। आंचल ने गहरी सांस ली। इस सब अस्पताल में कुछ लोग गैर कानूनी धंधे कर रहे हैं, नकली दवाइयों की सप्लाई और मरीजों के अंगों की तस्करी। मैंने कुछ फाइलें देखी हैं जो इस बात का सबूत है। मैं यही सब उजागर करने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब लगता है कि मैंने अपनी जान खतरे में डाल दी है। गौतम यह सुनकर सन्न रह गए। तुमने मुझसे यह पहले क्यों नहीं कहा? मुझे यकीन नहीं था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। लेकिन अब इतना बोलते हुए आंचल की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। गौतम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए भरोसा दिलाया, तुम अकेली नहीं हो आंचल, हम मिलकर इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करेंगे। अचानक दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। दोनों ने घबराकर पीछे देखा। किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया।